हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो है 10th क्लास का 5th चैप्टर करेंगे, कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। ये इकोनॉमिक का है और इकोनॉमिक्स में 5th चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। द कॉलाज यू सी बिलो कंटेन्स सम न्यू क्लिपिंग ऑफ कंज्यूमर कोर्ट verdicts. Why did the people go to the consumer courts in these cases? These verdicts came about because some people persisted and struggled to get the justice. In what ways were they denied justice? More importantly, what are the ways in which they can exercise their rights as consumers to get a fair deal from the sellers when they felt they had been denied a just treatment? यानी कि देखिए, कोलाज का हमने बताया था कि जैसे कोई पिक्चर वगैरह का कोलाज तैयार कर लेते हैं कि बहुत सारे उनका संग्रह करके लगा लेते हैं, तो उनको भी कोलाज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि जो उपरोक्त संग्रह है यानी कि उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। ठीक है, इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए, ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि ये कुछ लोग न्याय पाने के लिए संघर्षरत थे। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं, देखो। ठीक है, कुछ नमूने पेश किए गए हैं किस तरह से। तो ये इसमें बताया गया है कि किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरस रहे हैं। और इससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। The consumers in the marketplace, we participate in the market both as producers and consumers. As producers of goods and services, we could be working in any of the sectors discussed earlier, such as agriculture, industry, or services. Consumer participate in the market when they purchase goods and services that they need. These are the final goods that people as consumers use. यानी कि बाजार में हमारी जो भागीदारी है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। और वस्तु और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले जो है कृषि उद्योग या सेवा क्षेत्र जैसे कार्यरत हो सकते हैं। और उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में यानी कि कंज्यूमर्स जिसको बोलते हैं, कि उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली ये वस्तुएं अंतिम होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स वी डिस्कस द नीड्स फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टेप्स दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट. These could be for the protection of workers in the unorganized sectors or to protect people from high interest rates charged by moneylenders in the informal sector. Similarly, rules and regulations are also required for protecting the environments. यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, अपने विकास को बढ़ावा देने के जरूरी नियम और उनके कंट्रोल या उसके द्वारा उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है इसमें। और इसका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और जो है कंट्रोल की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी जाकर के पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आगे देखिए इसमें, फॉर एग्जांपल मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स दैट यू रीड अबाउट इन चैप्टर 3 अडॉप्ट वेरियस ट्रिक्स टू बाइंड द बोरोवर्स. They could make the producers sell the produce to them at a low rate in return for a timely loans. They could force a small farmers like Sopna to sell her lands to pay back the loan. Similarly, many people who work in the unorganized sectors have to work at a low wages and accept conditions that are not fair and are also often harmful in their health. To prevent such exploitations, we have talked of rules and regulations for their protections. There are organizations that have struggled for long to ensure that these rules are followed. यानी कि यहाँ पे क्या देखा गया है कि एग्जाम्पल के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के साहूकार जिनके बारे में यानी कि मनी लेंडर्स जो हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के जो मनी लेंडर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के वो क्या करते हैं, दावपेच दिखाते हैं। ठीक है, और सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे सपना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को भी विवश कर सकते हैं। इसी तरह से देखा गया कि भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं है और उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियम और विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह निश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो।
ठीक है। आगे लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन अ वीक पोजीशंस व्हेनेवर देयर इज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अ गुड और सर्विसेज दैट हैड बीन बॉट। द सेलर ट्राइज टू शिफ्ट ऑल द responsibility on to the buyers. Their position usually is, if you didn't like what you bought, please go elsewhere, as if the sellers has no responsibility once a sale is completed. The consumer movements, as we shall discuss later, is an efforts to change these situations. यानी कि बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, और अकेला जो उपभोक्ता स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। उपभोक्ता आंदोलन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। ठीक है, आगे देखिए। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण जो है, देखिए, इन द मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्जेस इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सच एज व्हेन शॉपकीपर्स वे लेस than what they should, or when traders add charges that were not mentioned before, or when adulterated डिफेक्टिव गुड्स आर सोल्ड। यानी कि बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। कभी कभी जो व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं, व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले नहीं किया गया हो, और मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुएं भी बेची जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। मार्केट डू नॉट वर्क्स इन अ फेयर मैनर्स when producers are few and powerful, whereas consumers purchase in small amounts and are scattered. This happens especially when large companies are producing these goods. These companies with huge wealth, power and reach can manipulate the market in various ways. At times, false information is passed on through the media, the other sources, to attract consumers. For example, a company for years sold powder milk for babies all over the world as the most scientific products, claiming this is to better than mother's milk. It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claims. Similarly, a long battle had to be fought with court cases to make cigarette manufacturing companies accept that their products could cause cancer. Hence, there is a need for rules and regulations to ensure protection for consumers. देखिए, इसमें क्या बताया, जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं तो उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से देखा जाए तो जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों, अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और जो समर्थ कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर रही हैं, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर कि एक कंपनी दावा करते हुए बताती है कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह से सिगरेट उत्पादक कंपनियों से ये बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद जो है कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। आगे देखिए, इसमें कंज्यूमर मूवमेंट्स, उपभोक्ता आंदोलन। द कंज्यूमर मूवमेंट्स अरोज आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन of the consumers as many unfair practices were being indulged in by the sellers. There was no legal system available to consumers to protect them from exploitations in the marketplace. For a long time, when a consumer was not happy with a particular brand, product or shops, he or she is generally avoiding buying that brand product or would stop purchasing from that shops. It was presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or service. It took many years or organizations in India and around the world to create awareness amongst peoples. This has also shifted the responsibility of ensuring quality of goods and services on the sellers. यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि उपभोक्ता आंदोलन का जो शुरुआत है उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक क्या हुआ कि उपभोक्ता एक विशेष दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था। ठीक है, उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था और मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त ये सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इससे क्या हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाल दी। ठीक है,
आगे देखेंगे इसमें, इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट्स एज अ सोशल फोर्स ओरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट unethical and unfair trade practices, food shortage, hoarding, black marketing, adulterations of food and edible oil gave birth to the consumers' movements in an organized forms in the 1960s. Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. They formed consumer groups to look into the malpractices in ration shops and overcrowding in the road passengers transport. More recently, India witnesses an upsurge in the number of consumer groups. यहाँ पे भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसायिक कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ था। ठीक है। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ और 1970 के दशक तक उपभोक्ताएं बड़े स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी। ठीक है। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यंत भीड़भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल ही में क्या है कि भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। आगे देखिए, कंज्यूमर इंटरनेशनल्स यानी कि उपभोक्ता इंटरनेशनल, इसमें क्या बताया कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया और ये उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए सरकार को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता जो है इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। आगे देखिए इसमें, because of all these efforts, the movement succeeded in bringing pressures on business firms as well as governments to correct business conduct which may be unfair and against the interest of consumers at large. A major steps taken in 1986 by the Indian governments was the enactment of the Consumer Protection Act 1986, popularly known as COPRA. You will learn more about COPRA later. देखिए, इन सभी प्रयासों के का परिणाम क्या हुआ कि यह आंदोलन बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियां और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। ठीक है। 1986 में भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बना था जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। आप कोपरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखिए कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। Rages suffering show how a hospital due to negligence by the doctors and staff in giving anesthesia crippled our students for life while using many goods and services. We as consumers have the rights to be protected against the marketing of goods and delivery of service that are hazardous to life and property. Producers needs to strictly follow the required safety rules and regulations. There are many goods and services that we purchase that require special attention to safety. For example, pressure cookers have a safety valve which, if it is defective, can cause a serious accident. The manufacturers of the safety valve have to ensure high quality. You also need public or government actions to see that this quality is maintained. However, we do find bad quality products in the market because the supervision of these rules is weak and consumer movement is also not strong enough. यहाँ पे क्या बताया है, रेजी की वैधता यह साबित करती है कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर और चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो है बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र की जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है। उत्पादों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का, उसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। यदि वो खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वॉल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाइयों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है। उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। आगे देखिए इसमें
इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी। व्हेन यू बाई एनी कमोडिटी यू विल फाइंड सर्टेन डिटेल्स गिवन ऑन द पैकिंग। दीज डिटेल्स आर अबाउट इंग्रेडिएंट्स यूज, प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। व्हेन वी बाई मेडिसिन्स, ऑन द पैकेट्स you might find directions for proper use and information relating to side effects and risks associated with usage of that medicines. When you buy garments you will find information on instructions for washing। यानी जब कोई आप वस्तु खरीदेंगे उसके पैकेट पर कुछ जो है डिटेल्स दी गई होती हैं। ये डिटेल्स वस्तु के जो अवयव हैं, उसकी मूल्य है, उसका बैच संख्या है, निर्माण की तारीख है, खराब होने की अंतिम तिथि है, और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में भी होती है, उसका एड्रेस दिया होता है। ठीक है, जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में भी कुछ निर्देश दिए होते हैं। उस दवा के प्रयोग के, उसके प्रभाव और खतरों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। Why is it that rulers have been made so that the manufacturers display this information? It is because consumers have the right to be informed about the particulars of goods and services that they purchase. Consumers can then complain and ask for compensation or replacement if the products prove to be defective in any manners. For example, if we buy a product and find it defective within the expiry periods, we can ask for a replacement. If the expiry periods was not printed, the manufacturers would blame the shopkeepers and will not accept the responsibility. If people sell medicines that have expired, severe actions can be taken against them. Similarly, one can protest and complain if someone sells a good at more than the printed price on the packet. This is indicated by MRP, maximum retail price. In fact, consumer can bargain with the sellers to sell at less than the MRP. Why is it that rules have been made so that the manufacturer display this information? यानी कि आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को जानकारी देनी पड़ती है कि वह उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की किसी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने और वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। एग्जाम्पल देखें कि हम एक उत्पाद खरीदते हैं, उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है, तो क्या होगा कि हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी हो तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। ठीक है, यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई और दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। MRP का मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको बोलते हैं। उपभोक्ता विक्रेता से जो है MRP से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। आगे देखिए, In recent times, the right to information has been expanded to cover various services provided by the governments. In October 2005, the Government of India enacted a law popularly known as RTI, Right to Information Act, which ensured its citizens all the information about the functions of government departments. The effect of the RTI Act can be understood from the following case. यानी कि आज सरकार जो है विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती है, सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार जिसको बोलते हैं, इसके नाम से जाना गया, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसमें बात आ रही है वेटिंग की। देखिए इंतजार हो रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पर क्या बताया कि अमृता नाम के एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने और इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में जो है कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं किया और कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वे अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। आगे देखिए, When choice is denied, चयन के अधिकार का उल्लंघन और रिफंड मतलब पैसे लौटाए गए। यहाँ पे पढ़ते हैं कि अंसारी नगर की अभिरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पढ़ने के लिए क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन अपना दर्ज करवाया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा करवाए, लेकिन उसने ये पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निर्णय लिया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की, मना कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे क्या हुआ कि जब उसने जिला उपभोक्ता जो है न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को ये कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को
चुनने का अधिकार। संस्थान में पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया था। उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। ठीक है, आगे देखिए। इसमें राज्य आयोग ने सभी शिक्षण संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर चयन का अधिकार का उल्लंघन हुआ था, इसलिए पैसे लुटाए गए। आगे देखिए, What do we understand from this incident? Any consumers who receive a service in whatever capacity, regardless of age, genders, and nature of service, has the right to choose whether to continue to receive the service. Suppose you want to buy toothpaste, and the shop owner says that she can sell the toothpaste only if you buy a toothbrush. If you are not interested in buying the brush, your right to choice is denied. Similarly, sometimes gas supply dealers insist that you have to buy the stove from them when you take a new connections. In this way, many a times you are forced to buy things that you may not wish to and you are left with no choice. यानी कि इस घटना में से हम क्या समझते हैं कि किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु लिंग का हो, किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसे सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, जैसे एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वे केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। ठीक है, अगर आप ब्रश खरीदने के लिए इच्छुक नहीं है तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह से कभी कभी आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए दबाव डालता है। कई बार क्या होता है कि उन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती हमारी, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस? इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? रेजी मैथ्यू और अभिरामी के जो है केसेस को पुनः पढ़ा हमने, जो पिछले चैप्टर में दिया जा चुका है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स इन विच कंज्यूमर्स आर डिनाइड देयर राइट्स। सच इंस्टेंस ऑकर क्वाइट ऑफन इन आवर कंट्री वेयर स्टूड दीज कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। यानी कि ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं और इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक redressal against unfair trade practice and exploitations. If any damage is done to a consumer, she has the rights to get compensation depending on the degree of damage. There is a need to provide an easy and इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाय विच दिस कैन बी डन। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, यानी कि राइट टू सीक रिड्रेसल क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई हानि पहुंचाई जाती है तो हानि की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर्स forum on his her own with or without the service of lawyer. You might be interested in knowing how an aggrieved person gets his or her compensation. Let us take the case of Prakash. He had sent a money order to his village for his daughter's marriage. The money did not reach his daughters at the times when she needed it, nor did it reach months later. Prakash filed a case in a district level consumer courts in New Delhi. All the steps he undertook are illustrated here. यानी कि आप ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। हम यहाँ पर प्रकाश के मामले को लेते हैं कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गाँव में एक मनी ऑर्डर भेजा था। उसकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे उन्हें प्राप्त नहीं हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी अभी आगे नीचे दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस। प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। यानी कि प्रकाश मनी ऑर्डर के लिए जो है पोस्ट ऑफिस जाता है, डॉटर को जो मनी ऑर्डर भेजता है। ठीक है, और यह प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज़ नॉट रीच्ड हिज डॉटर। यहाँ पे प्रकाश क्या करता है कि उसको पता चला कि उसके रुपये उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसमें प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। यहाँ पर क्या बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। और यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया, प्रकाश जब एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं तो अदालत से ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। आगे देखिए। इसमें
नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे भी अदालत में मुकदमे पर क्षम बहस करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं उसके बारे में, और फिर आगे क्या है, जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लोकली नोन एज कंज्यूमर फॉर्म्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। दे गाइड कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट ऑन मेनी ओकेजन्स। दे आल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स। यहाँ पे बताया कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में शुरुआत की है, पहल की है, और उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से इसको जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है, कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, इफ यू आर लिविंग इन द रेजिडेंशियल कॉलोनी यू माइट हैव नोटिस बोर्ड ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इफ देयर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेटेड आउट टू देयर मेंबर्स दे टेक अप द केस ऑन देयर बिहाफ। यानी कि यहाँ पे यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम जो है अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती तो उसकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। आगे देखिए, इसमें under COPRA, a 3-tier quasi-judicial machinery at the district, states and national levels was set up for redressal of consumer disputes. The district level court called District Forum deals with the case involving claims up to rupees 20 lakhs. The state level court called State Commissions between rupees 20 lakhs and rupees 1 crore, and the national level court National Commissions dealt with cases involving claim exceeding rupees 1 crore. If a case is dismissed in district level court, a consumer can also appeal in the states and then in national level courts. देखिए, thus the act has enabled us to consumer to have the right to represent in the consumer courts। यानी कि कोपरा के अंतर्गत जो विवादों का निपटारा होता है तो उसमें जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें क्या गया है कि इसमें क्या बताया कि जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है, और राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है। इस प्रकार से क्या देखा गया कि अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देना हमें समर्थ बनाया है। ठीक है, आगे देखिए, लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स, यानी कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। व्हेन वी एज कंज्यूमर्स बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स व्हाइल परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वी विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। दिस कॉल्स फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल्स टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस of our rights? Get the posters on the right and the previous pages. What do you think? देखिए, यहाँ पे क्या बताया कि जब हम विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे तब हम अच्छे और बुरे में फ़र्क करना महसूस करेंगे और चुनाव करने में भी सक्षम हो जाएंगे, अच्छा चुनाव करने में सक्षम हो जाएंगे। एक जागरूक, इसमें क्या बताया कि एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है और हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हो इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, द इनैक्टमेंट ऑफ कॉपरा हैज लेड टू द सेटिंग अप ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। द पोस्टर्स दैट यू हैव सीन आर one examples through which government spread informations about legal processes which people can use. You might also be seeing such advertisement on television channels। यानी कि कॉपरा जो है अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आपने जो है एडवर्टाइजमेंट में भी आप देख चुके हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को इससे अवगत कराती है जिसका वे प्रयोग कर सके, और अब टेलीविज़न चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन आपने देखे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट्स फॉरवर्ड, यानी कि उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर्स डे। इट वाज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट एनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। Consumer Protection Act in 1986. India is one of the countries that have exclusive courts for consumer redressal. The consumer movement in India has made some progress in terms of numbers of organized groups and their activities. There are today more than 700 consumer groups in the country, of which only about 20 to 25 are well organized and reorganized for their work.
देखिए इसमें क्या बताया कि 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1986 में इसी दिन जो है भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। ठीक है। The consumer movement in India has made some progress in terms of number of organized groups and their activities। यानी कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूह की संख्या और उसकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में क्या है कि 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें केवल 20 से 25 अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। ठीक है। आगे देखिए इसमें कि however the consumer redressal process is becoming cumbersome, expensive and time consuming. Many a time consumers are required to engage lawyers. These cases require time for filing and attending the court proceeding, etc. In most purchasing, cash memos are not issued, hence evidence is not easy to gather. Moreover, most purchases in the market are small retail sales. The existing laws are not very clear on the issue of compensations to consumer injured by defective products after more than 25 years of the enactment of COPRA. Consumer awareness in India is spreading but slowly. Besides this, the enforcement of laws that protect workers, especially in the unorganized sectors, is weak. Similarly, rules and regulations for working of markets are often not allowed. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल और खर्चीली है, समय भी ज़्यादा लगता है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करें कि प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियाँ छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। ठीक है। आगे देखिए इसमें दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की जो क्षतिपूर्ति मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 20 वर्ष बाद भी भारत में जो है कोपरा के अधिनियम के 25 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद भी इसमें असंगठित क्षेत्र में कमजोर है और बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता है। आगे देखिए इसमें Nevertheless, there is scope for consumers to realize their roles and importance. It is often said that consumers' movement can be effective only with the consumers' active involvement. It requires a voluntary efforts and struggles involving the participation of one and all. यानी कि उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। ये अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से ही संघर्ष की जरूरत है। That's all for today. Thank you. Have a nice day.